जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 55 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। इस क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, वह, कोई या फिर चौथा ऑप्शन कौन? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, इसमें से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का पता नहीं चलता हो उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कोई, कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कोई। ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपके एग्जाम में सर्वनाम से संबंधित भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में संधि विच्छेद है अधिष्ठाता का? यानी अधिष्ठाता का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा है? तो यहां पर इसका सही जवाब है अधि धन अस्थाता बराबर अधिष्ठाता। यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। जो पहले पढ़ा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा अपठित। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से। तो अहंकार शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा घमंड। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, घमंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5, विलोम शब्द लिखिए। उपाय का विलोम शब्द लिखना है। तो उपाय शब्द का विलोम हो जाएगा निरुपाय। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, निरुपाय। चलिए आगे देखते हैं। आरा के किस नाटककार ने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना किया था? बताइए, आरा के किस नाटककार ने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। किसने किया था? पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेशन पर वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 37 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको भी इस प्रकार से डेली एक नोट्स एग्जाम के लिए चाहिए तो ये नोट्स आपको भी मिल सकता है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर केवल आपको मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। और इसी प्रकार से पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक भी आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा, केवल आपको मैसेज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचयिता कौन है? चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सावरदैया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, सावरदैया। चलिए आगे देखिए। बिहार बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिहार बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है केशवराम भट्ट। कौन थे? केशवराम भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी?
एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसमें से किस आयोग या फिर किस कमेटी ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दिया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मंडल आयोग ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, मंडल आयोग ने। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? चलिए क्वेश्चन 10 के लिए बताइए, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो देखिए, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या फिर राज्य की सीमा को बढ़ाना या फिर घटाना हो, तो ये सब काम करता है संसद। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद। संसद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन पूछे संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में क्या है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, इसमें 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन किया गया है। आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसके बारे में अनुसूची 7 में बताया गया है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। देखिए, वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। देखिए, आपातकाल 3 तरह के हैं। एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में बताया गया है और ये देश में अब तक 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लागू हुआ था, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में लागू हुआ था आर्टिकल 352। उसके बाद है आर्टिकल 356, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और तीसरा है आर्टिकल 360, जो कि वित्तीय आपातकाल है और ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता का अधिकतम आयु क्या है? अच्छा, इस उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी। इसका उद्घाटन जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी के ठीक 2 दिन बाद। इसमें टोटल, इस सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं, 33 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस प्रकार टोटल 34 जज होते हैं। और इस कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो अधिकतम आयु है वो कितना है? तो 65 वर्ष। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 65 वर्ष। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? तो इसका सही जवाब है साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना। ये उत्तर वैदिक युग का पहलू नहीं था। बाकी बहुविवाह प्रथा, लौह की खोज, राजनीतिक जीवन में राजाधिकार का महत्व, ये सभी था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश गंगा का है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है और इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था?
तो इसका सही जवाब है तुगलकाबाद। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। तुगलकाबाद का निर्माण 1321 में किया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना किया था। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में तुगलकाबाद का निर्माण किया था, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये दिया था जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ये क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू किया था। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर लिखा है 9631887058, इस पर आप लोग केवल मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, या फिर क्वेश्चन बैंक, या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शीतोष्ण घास स्थल को विश्व का अन्न भंडार बोला जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलॉयड पावर्स यानी कि मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था और समाप्त हुआ था 1945 में। ठीक है, इसमें पूछा गया है एलॉयड्स पावर यानी कि मित्र पक्ष शक्तियों में कौन कौन सा देश था। तो इसमें से कौन सा देश था? सोवियत संघ। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ठीक है, और कुछ हद तक चाइना भी इसमें शामिल था। तो यहाँ पर पूछा गया है इस ऑप्शन में से कौन शामिल था? तो सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21, भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती भारत की एकमात्र नदियां हैं जो दरार घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन में देखिए ताप्ती दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, तो महादेव के पहाड़ी के दक्षिण से उत्पन्न होती है ताप्ती नदी। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई गई है? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, यह पाया गया ऑस्ट्रेलिया में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है बर्फानी तूफान। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बर्फानी तूफान। चलिए आगे देखते हैं। 24, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, बताइए कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में।
और परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम आगे है, लेकिन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। और आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी की घटना पूछा जाता है कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? तो सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 देश शामिल है सार्क में। अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है बताइए? तो राधा कृष्ण लीला है, जैन उपदेश है, बुद्ध की करुणा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा अजंता गुफाओं की चित्रकला का जो मुख्य विषय है बुद्ध की करुणा है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्र या फिर राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो अभी हमने आपको द्वितीय विश्व युद्ध बताया था, यहाँ पर है प्रथम विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत 1914 में हुआ था और ख़त्म हुआ था 1918 में। ठीक है, तो इसमें था क्या? केंद्रीय शक्ति, सेंट्रल पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का हिस्सा इसमें से कौन सा देश था आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया हंगरी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ये किस में शामिल था? तो केंद्रीय शक्तियों में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये होता है 2 वर्ष के लिए। कितना होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। तो देखिए सुरक्षा परिषद की बात करिए तो 15 सदस्य इसमें होते हैं। यूएनओ में 15 सदस्य है, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य देश है और 10 क्या है? अल्पकालिक है। तो 5 कौन कौन सा अस्थायी है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 अस्थायी सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किसी विधेयक के विषय में यदि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा में सहमति नहीं बनती है तो इस संदर्भ में क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है। इस अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए आगे देखिए 32। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। तो ये हुआ था 61वां संशोधन, जो कि हुआ था 1989 में। ठीक है, इसी के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आगे देखिए, जालियांवाला बाग गोलीकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है?
बताइए कौन सा राज्य है? तो यह है त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? अगरतला। तुगलक राजवंश का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1321 में जिसने 1321 में क्या किया था? तुगलकाबाद का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन अभी आपको बता चुके हैं। आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे देखिए, संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं, बताइए क्या? तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद जिसमें प्रधानमंत्री उनका मुखिया होता है, ये सब शामिल होता है संघ कार्यपालिका में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन, यानी सघन के माध्यम से आपको बताना है कि बिहार में वह जिला कौन सा है जहाँ पर वन तो है लेकिन घना वन है। तो घना वन में सबसे आगे है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो कैमूर हो जाएगा। यहाँ पे खुला वन है कैमूर में, लेकिन सबसे अधिक वन है। और घना पूछे पतझड़, सबसे अधिक घना पतझड़ वन तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है? बताइए हमारा भारत किस गोलार्ध में आता है? तो देखिए आपको बताते हैं हमारा भारत किस गोलार्ध में आता है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है? अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। इसको 4 पार्ट में इस तरह से बांटिए। तो ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और बीच में जो ये हमने लाइन दिया ये आपका हो जाएगा पश्चिमी और ये हो जाएगा आपका पूर्वी। तो भारत कुछ यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, जो कि कर्क रेखा बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपका ऊपर में भारत है, उसके बाद ये पूरब साइड में है, यानी उत्तर और पूरब में है। तो देखिए उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत है। ठीक है, मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं? बताइए। इसका आंसर है राज्यपाल तथा मंत्री परिषद। मकई की उत्कृष्ट नस्ल इसमें से कौन सी है? बताइए। तो यह है सोनालिका। ये मकई का सबसे उत्कृष्ट नस्ल है। आगे देखते हैं, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1915 में हुआ था और 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो साथियों पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1917 में। कब होती है? 1917 में। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? बताइए। तो ये भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला, ये सभी है। चौथा ऑप्शन राइट है। बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए। तो अब्दुल बारी, एस.एन. हलदर, बी. चक्रवर्ती, ये सभी थे। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बताइए। तो भागलपुर के सबौर में स्थित है फल अनुसंधान संस्थान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी गई है, यानी रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, आपको बताना है हाई कोर्ट का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? बताइए। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिका। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में एक फर्म में कार्य करना ये शामिल होता है, एक नए घर का निर्माण ये भी शामिल होता है, बाजार में मछली बेचना ये भी शामिल होता है, लेकिन गृहिणी का कार्य, जो छोटा मोटा गृहिणी का कार्य होता है, ये शामिल नहीं होता है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। चलिए बताइए, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा राकेश कौल। चौथा ऑप्शन सही है। मंदाकिनी नदी डैश अलकनंदा में मिलती है, बताइए कहाँ पर? आंसर है रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार ये तो 1905 के बाद हुआ था। काकोरी कांड ये भी 1905 के बाद हुआ था। चौरी चौरा कांड ये सब 1905 के बाद हुआ था। पहले हुआ था चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कश्मीर की कमिश्नर की हत्या, ये हुआ था 1897 में। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बुरही दिहिंग या फिर बूढ़ी दिहिंग ये जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। किसका? ब्रह्मपुत्रा का। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब लास्ट में आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए क्लास का नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स या शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा।